और कुरान को डॉक्यूमेंट करने में 40 साल लगे थे। हजरत उस्मान ने कुरान को डॉक्यूमेंट किया था, 40 साल लगे थे। आसमान से तो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम हवा उतारी गए थे बस। ये तो अल्लाह पैगाम है ना, अल्लाह के पास से ही आया है। सिर्फ चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और हम जो है दुश्मनों से घेरे पड़े हैं। एक नंबर का झूठ। सबसे ज्यादा पाकिस्तान, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कर्जा चाइना पे है। 31,000 करोड़ अरब खरब पता। भारत तरक्की कर रहा है, रिवर्स में जा रहा है आपसे पूछे तो? भाई बिल्कुल फुल जेट की रफ्तार से तरक्की कर रहा है। सबसे मजबूत कानून है वो यूएसए का है। सबसे अच्छा कानून इंडिया का है, और इंडिया से अच्छी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। से वो है भाई, यहाँ का कानून जो है ना वो बहुत ही लचीला कानून है। आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकता है, मगर विदेशों में ना आदमी थूक दे। अच्छा। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है थूकने की। ये यहाँ इतने कानून तोड़ते हैं, विदेशों में जाके कैसे चलते हैं जरा पूछिए। कि आज की सरकार सेक्युलर वर्ड यूज नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। संविधान में आप बताइए सेकुलर था? ये तो 72 में जोड़ा गया, 72 में जोड़ा गया सेकुलर शब्द को। हम ही रहे सेकुलर बन के, और कोई नहीं रहेगा। हम पागल हैं। हम जो इतने सालों से पृथ्वीराज चौहान के टाइम से रह रहे हैं, 16 बार हरा है, एक बार वो कर दिया, हमारे पीछे बढ़ गए। अबे जाओ यार। का नाम जान सकता हूँ? प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। 30 साल के थे वो। ये कैसा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल? ये कंफ्यूज करना चाहते हैं क्या आप? कंफ्यूज करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो आप खुद कंफ्यूज है? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। हमारे जो लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी है 30-30 साल की उम्र में, भगत सिंह, सतगुरु, इतने लोगों ने सिखों का नाम और जोड़ लेते, वो क्यों छोड़ दिया? तो भगत सिंह कौन था? आपने राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें राम आगे, प्रसाद आगे, बिस्मिल आगे, सिखिज्म छोड़ दिया और क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। इन दोनों से दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सारे देखिए, हर धर्म जितने भी पीर पैगंबर आए हैं सब अच्छे थे, सबने इंसानियत सिखाई, किसी ने भी बुरी बात नहीं सिखाई। इस्लाम में क्या है कि जब प्रॉफिट आए थे तो उन्होंने कहा था कि जितने भी पहले ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस आए थे वो सब हमारे ही थे। तो सारा इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ये सारे धर्म जो आए थे ये 1000 BC में आए थे, और उस टाइम सारी किताबें लिखी गई थी। फिर उनको वो लिखा। कुरान भी तभी लिखी गई थी? कुरान 1400 साल पहले लिखी गई थी, 1435 लिखी गई थी। ये लोग कहते हैं आसमान से नाजिल हुई थी। कुरान विवाद हो जाएगा, देखो। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। प्रॉफिट को वही आती थी और सपने आते थे, तो वो बताते थे कि मुझे ये वही आई है, फरिश्तों ने मुझे आके कान में कुछ कहा है, तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता था। उसका नाम है कुरान। कुरान सुना आपने? कुरान लिखी गई थी 1400 साल पहले। तो इन्होंने बिल्कुल हिला दिया, राम प्रसाद बिस्मिल। और कुरान को डॉक्यूमेंट करने में 40 साल लगे थे। हजरत उस्मान ने कुरान को डॉक्यूमेंट किया था, 40 साल लगे थे, क्योंकि वो बहुत सारे छालों पे, कैमल के उस पे, पत्थरों पे लिखे जाती थी सारी आयतें। फिर उनको कंपाइल किया गया, उसमें 40 साल लगे। 40 साल। तो ये महज अफवाह है कि ये आसमान से नाजिल हुई है? सर, अफवाह नाजिल इसलिए हुई है क्योंकि एक आदमी को किसी खुदा ने या इनके उसने वो डॉक्यूमेंट किया कि तुम मेरे नबी हो, और मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, तो उसको डॉक्यूमेंट को कहते हैं कि वो आसमान से नाजिल हुई है। अच्छा, बिस्मिल साहब ने बोला कि ये लिखी गई थी और फैक्ट रखे थोड़े से कि 40 साल लग गए। कही जाती थी कि हजरत जिब्रील जाते थे पैगाम लाने के लिए, किसके पास? अल्लाह के पास। वो पैगाम जो लेके आते तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। फिर आप जो है, पहले तो ये कागज कलम था ही नहीं, पत्तों पे लिखा जाता था। मतलब मोटा मोटी लिखी गई है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से अगर पूछे ना तो वो मानने को तैयार नहीं होते कि ये लिखी गई है। वो अड़ जाते हैं कि नहीं आसमान से उतरी है तो किताब, ऐसे कैसे? आसमान से तो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम हवा उतारी गए थे बस। ये तो अल्लाह पैगाम है ना, अल्लाह के पास से ही आया है, इसलिए आसमानी कहते हैं। आप जो है दूसरे एंगल से देख रहे हैं। अगर आप 5 से 10 हज़ार साल पहले चले जाए ना, तो इंसान जो है वो गुफाओं में रहता था और शिकार किया करता था। इन सब के डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी भी आप साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि 10,000 साल पहले कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं थी, कोई भी पेन पेपर नहीं था, कोई भी वो पीर पैगंबर नहीं था, और लोग जो है गुफाओं में रहते थे और हिरन का और तीतर का और चिकन का शिकार किया करते थे अपना वो पालने के लिए। वेजिटेबल्स तक नहीं थे। 10,000 साल पहले की हिस्ट्री में चले जाएं, हिस्ट्री तो देखिए बहुत है। हमारा जो मुल्क है वो इंडस सिविलाइजेशन, हमारा नाम हिंदू पड़ा क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन के कॉर्नर में इंडिया का वो था, तो हिंदू करते हुए हिंदू हो गया।
तो उसके बाद धर्म आया। तो धर्म जो आया ना वो 3-4 हज़ार की वो है, लेकिन अगर आप अर्थ की हिस्ट्री में जाएंगे तो 2 लाख करोड़ साल पुरानी ये अर्थ है, जो पहले आग का गोला हुआ करता था। फिर वो धीरे धीरे वो फॉर्मलाइज होता गया, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता गया और चीज़ें आती गई। फिर डायनासोर आए, फिर वो आए, फिर इंसान आए, फिर सब चीज़ें होती रही। अच्छा बिस्मिल साहब, आपको इस्लाम से रिलेटेड ही ज्ञान है, थोड़ा सनातन को लेकर भी ज्ञान है? सनातन को लेके भी मुझे पूरा ज्ञान है। तो जैसे आपने बताया कि इस्लाम की तो हिस्ट्री एक, और जिसकी हिस्ट्री होती है उसका अस्तित्व मतलब स्टार्ट होता है, तो सनातन का भी ऐसी कोई शुरुआत है या ये आदिकाल से है? सर देखिए, मैं कहता हूँ हर धर्म में बेटरमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जब देखिए राजा राम मोहन रॉय आए। मैं इतिहास पूछ रहा मैं हूँ, इतिहास पे ही सुधार तो जरूरत होती है और सनातन लगातार सुधार करता भी है। सर भूमिका बना रहा हूँ थोड़ी सी। जब राजा राम मोहन रॉय आए और ब्रिटिश काल था, तो उस टाइम सती अबॉलिश की गई थी। लाखों महिलाएं ने अपने आप को सती में डाल दिया था। तो धीरे धीरे जो है वो कंट्री ख़त्म हो रही थी। फिर उन्होंने आके कहा कि बिल्कुल इसको ख़त्म करो, तो वो ख़त्म किया गया। क्योंकि चाहे अप्सरा का हो, सती का हो, हर चीज़ का हो, हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम बहुत साल पहले चले जाएं और एक्चुअली साइंटिफिक वो टेम्परामेंट लेकर आएँ, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग आए थे ना, देखिए आप धर्म को छोड़ के एक बार बाबाओं पे आइए। गुजरात से एक बाबा निकले, उनके 3.5 करोड़ फॉलोअर्स थे। पंजाब से एक बाबा निकले, उनके 6-6.5 करोड़ बाबा राम रहीम उनके फॉलोअर्स थे। आजकल बागेश्वर धाम है, उनके 2-2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो बहुत सारे मतलब इंडिया में ना कहीं मैं 54 कंट्रीज घूमा हूँ। मैंने मतलब लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर कंट्री जो है ना वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन उसकी तरफ आ रही है, और भारत और हम रिवर्स में जा रहे हैं। रिवर्स में जा रहे हैं। देखिए विनोद दुआ को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता था। वो एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड थे और एनडीटीवी में उन्होंने 28 साल काम किया। उसके बाद वो कई चैनलों पे वो रहे। उसके बाद उनका एक यूट्यूब चैनल था, तो उसमें उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो सरकार होती है ना वो एक सर्विस प्रोवाइडर होती है। जैसे आपने एक सिम खरीदा और एयरटेल ने आपको उसकी सर्विस दी, तो सरकार भी वैसे ही एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन, अच्छी रोडें और अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छी आर्मी, अच्छी एक मिलिट्री दे। अच्छा जैसे आपने रिवर्स में जाने का बोला, वो मैं जान सकता हूँ कैसे जा रहे हैं रिवर्स? क्योंकि आपने रोड का जिक्र किया, आर्मी का जिक्र किया। आर्मी भारत की 4थे नंबर पर आती है, और रोड के मामले में भारत आज के वक्त में 2nd नंबर पर आता है। तो ये फिर भी रिवर्स में जा रहा है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए पहले जो पॉलिटिक्स होती थी, जैसे कांग्रेसों ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। आज़ादी 1947 के टाइम में IRS, IAS और IPS तीनों में मुसलमान 18 से 20% थे। आपको कमिश्नर ही मिलते थे, SHO भी मिलते थे, हर तरह के मिलते थे। 2014 आते आते मुसलमान 2% से भी कम पे रह गए इन तीनों मेजर संस्थानों में। आर्मी की भी उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो बिल्कुल फ्री हो गए। तो उनको रिलीजन है, उन्होंने कहा कि चलो उसी तरफ चलो। जो आदमी थोड़ा सा बिजी रहता है ना, वो क्या है कि थोड़ा सा रिलीजन से दूर हो जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक बैलेंस बना पाते हैं सही तरह का। तो रिलीजन की तरफ जाना गलत है क्या? सर मैं वही भूमिका बांध रहा था कि सरकार जो है ना उसको रिलीजन नहीं मिक्स करना चाहिए पॉलिटिक्स में। आज आप देखिए बीजेपी क्या कर रही है। अभी आपने कहा कि मुसलमान बड़े कम तादाद में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, मेडिकल में, साइंस में, हर तरह, तो इसलिए वो रिलीजन की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार का क्या लेना देना फिर? वो तो एक कौम जा रही है ना। अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी जॉब्स मिलेंगी IRS में, IAS में, IPS में, तो आप देखेंगे कि देश बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से खुशहाल होगा। आज बीजेपी क्या कर रही है? 30 साल में उन्होंने एक मुसलमान। बिस्मिल साहब, आप क्या चाहते? सरकार पकड़ के लोगों को IAS बनाते, पकड़ कर मेडिकल में बिठाते? एडमिशन नहीं मिलते। 30 साल में आप देखिए बीजेपी ने सिर्फ अगर पार्लियामेंट की बात करें तो एक विधायक मुसलमान नहीं है, एक को टिकट नहीं दिया आज तक। एक MP मुसलमान नहीं है, उसको टिकट नहीं दिया आज तक। एक गवर्नर मुसलमान नहीं है, 20 करोड़ की आबादी है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं तो देखिए सामाजिक पार्टिकुलर पार्टी की बात ना करें, बाकी पार्टी कुछ ऐसी भी है जो स्पेशली मुसलमानों के लिए बनी है। तो
उनकी दिया बात क्या? क्यों नहीं करते हैं आप? उन्होंने दिया क्या मुसलमानों को? मैंने आपको अभी डेटा दिया कि आज़ादी 1947 के टाइम में 18 से 19% लोग जो है पार्लियामेंट में, आईएएस में, आईपीएस में, आईआरएस में काबिज थे। मतलब मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा है। सर जीरो है। कांग्रेस ने इस्तेमाल करा और बीजेपी कहती है गेट लॉस्ट। हम तो हिंदू, हमें वोट चाहिए। 80% लोगों से वो बात करते हैं, 80% लोगों से वो संवाद करते हैं। आज आप देखिए, आपके एक इस सवाल का जवाब मैं इनसे लेंगे। ये भी मुसलमान है, मैंने काफ़ी बार इनका इंटरव्यू लिया है। जनाब ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों को किसी ने कुछ नहीं दिया है, ये सूट बूट पहन के खड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा जान लें। देखिए मुसलमान जो है वो एक आलू की तरह से पार्टियों ने इस्तेमाल किया है। आलू, बैगन सब्जी है क्या मुसलमान? और आलू के साथ चुकंदर, आलू गोभी, आलू बंद गोभी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज़ादी से 1947 के अब तक जब तक आप देखें मुसलमानों का जो गिराफ है, मेरे कोट टाई और ये सूट पहनने से इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान ने कोट टाई और सूट पहन लिया मुसलमानों की तरक्की होगी। मुसलमानों की तरक्की जब होगी कि हमारी जो पॉलिसी बनती है, प्लानिंग होती है, प्रोग्राम होते हैं, जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सही नहीं होता। इसके लिए बाकायदा सच्चर कमेटी भी बनी। ठंडे बस्ते में है वो भी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मैंने कहा कि इसमें कश्मीरी के पंडितों को भी रखो। और जहां तक जॉब की बात है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारी अब एजुकेशन जो पॉलिसी है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म की ज़रूरत है। एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए और 9th और 10th क्लास में एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स कंपलसरी होना चाहिए, ताकि जो माँ बाप गरीब लोग हैं बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते, तो बच्चा जो ये तो मुसलमानों के लिए बात होगी कि कुछ नहीं मिल रहा है। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पॉइंट में सर, मैं फिर मुझे पूरे बताना। देश की बात कर रहा हूँ। देखिए आज दुबई में 38% भारतीय हैं, आप गूगल कर लीजिए। सऊदी में 35 लाख भारतीय हैं, कतर में 7 लाख भारतीय हैं, बहरीन में 8 लाख भारतीय हैं। अगर आप पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इंडियंस को प्रेफर करती हैं रादर देन पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई और थर्ड ग्रेड कंट्री। क्यों? क्योंकि इंडियंस की एजुकेशन, हमारा टेम्परामेंट, हमारा अभी आप तारीफ करना शुरू कर दिए भारत की। अभी भारत रिवर्स में जा रहा था। भारतीय जब बाहर जाते हैं ना, देखिए अमेरिका में 60 लाख हैं। तो ये तरक्की कर रहा है ना भारत, बाहर कहीं ना जाके कहीं। आप बाहर रिवर्स का जो बाहर भैया जाके कुछ करो। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक बार कल मैंने इनकी बात सुनी थी कि भाई मैं 54 देशों में घूम के आया, आपने यही कहा था ना। तो आपको भारत का कानून कैसा लगता है? पहले बात मुझे आप ये बताइए। देखिए जो सबसे टॉपिक पे मजबूत बात कानून करिए। है वो यूएसए का है। तो भारत उससे का कानून उससे बढ़िया सबसे कानून अच्छा कानून इंडिया का है, और इंडिया से अच्छी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और इंडिया का जो संविधान है, जवाहरलाल नेहरू की नीति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन नियत खराब थी, जिससे संविधान का जो संविधान एक तो बना गलत। जब पूरा संविधान बन गया, आखिर में प्रेमबिल आया और जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रखे। 13 दिसंबर 1946 पर उस पर पूरा भारत का संविधान बना, आखिर में प्रेमबिल बना आया। और खुद जवाहरलाल नेहरू ने, और जवाहरलाल नेहरू नंबर 1 वो चोर था, और जिन्ना उससे भी बड़ा चोर। और चोर इसलिए था कि उसने मुसलमानों के साथ जो सोचा वो कहा नहीं, जो कहा वो करा नहीं। और यही नहीं, बल्कि देश को आज अगर मुसलमानों को पाकिस्तान और मोटा मोटी शुरू से अब तक जो है मुसलमानों को खुद दबाया कुचलाया जा रहा है ना, जी। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक। आप अपनी बात कंप्लीट। मुसलमानों को सब्जी तो मैंने इनसे सवाल किया था, भाई भारत का कानून आपको कैसा लगा?
जरा इनसे जवाब। उन्होंने बताया ना, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं उन्होंने ये बताया नहीं कह रहा, उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि देखिए खाली वो- 4,98,00,000 केसेस हमारे पेंडिंग हैं। मैंने आपसे जो आप सवाल कानून की किया है, बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको बहुत सारी अदालतें बनानी है ये- और बेटर करना है। केसों की बात नहीं करी। अदालतों पे बिलीव करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं, 100%। मैंने केसों की बात नहीं करी, मैंने कानून कैसा है ये पूछा आपसे, आप उसका जवाब दीजिए, इधर उधर मत घुमाइए। नहीं, कानून किस चीज को कह रहे हो आप? भाई जो भी आदमी का रूल नहीं, भाई कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या काम करने चाहिए, कानून के दायरे में क्या है। आप संविधान की बात कर रहे हो या कानून की बात कर रहे मैं कानून की बात कर रहा हूँ, संविधान तो भाई वो कोर्टों में तक है। ये जो मेन रोड पे चलता है भाई, आप पटरी लगा रहे हैं, आप सीधे चल रहे हैं, कहीं गलत चल रहे हैं, किसी से टक्कर लगा दे रहे हैं, ये कानून में समझे नहीं? अच्छा, संविधान को भी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो हो? सर, आप संभल में पहला चल रहा पेज पढ़ है। लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोशलिस्ट सेक्युलर। सबसे वो है भाई, यहाँ का कानून जो है ना वो बहुत ही लचीला कानून है। आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सकता है, मगर विदेशों में ना आदमी थूक दे। अच्छा, हाँ, किसी की हिम्मत नहीं है थूकने की। ये यहाँ इतने कानून तोड़ते हैं, विदेशों में जाके कैसे चलते हैं जरा पूछिए। थूकते भी हैं और यहाँ आके मुंह देते होंगे बीच सड़क पे, समझे नहीं? बिल्कुल। तो कानून का ये हाल है भारत में। तो भारत इसलिए कि भारत में आदमी जहाँ चाहे कानून को उधर मोड़ सकता है अपनी सहूलियत के सर, अनुसार। उसका इसलिए यहाँ कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। तुम बनाते रहो, कागज काले करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं होगा भाई। जब तक उनको अगर अमल में नहीं लाया जाएगा तो बेकार है उन कानूनों को बनाना। नहीं, मैं आपको असल बताऊं इसकी जड़ क्या है। नहीं मैं जड़ जानूंगा। आपने जो रिवर्स जाने की बात करी ना, भारत रिवर्स जा रहा है, थोड़ा सा वो मुझे बता बात हो दीजिए। रही थी ना, पहला पेज कहता है, चाचा भी चाचा आगे आइए ना थोड़ा सा। पहला पेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, राइट? सोशलिस्ट। उसमें देखिए जो वर्ड है सेक्युलर, टुडे सेक्युलर इज अ बैड वर्ड। कोई भी सरकार का आदमी, आप मुझे कानून का सख्त होना जरूरी है। एक सेकंड सर, अगर कानून के सख्त में रुकिए, आप अपने नाम में ही सेकुलरिज्म जोड़ रहे हैं और सेकुलर शब्द को ही आप बैड बता रहे हैं। मतलब आपने तीनों धर्म के नाम जोड़ दिए अपने नाम में। आपको बात बता रहा हूँ कि आज की सरकार सेक्युलर वर्ड यूज नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। संविधान में आप बताइए सेकुलर था? ये तो 72 पे जोड़ा गया, 72 में जोड़ा गया सेकुलर शब्द को। उससे पहले था ही नहीं सेकुलर। बिल्कुल नहीं, कब जोड़ा, कब आया संविधान में? ये भैया, अरे बोलिए ना। सेकुलर वर्ड सिर्फ हिंदुओं के लिए है। हम ही रहे सेकुलर बन के, और कोई नहीं रहेगा। हम पागल हैं। हम जो इतने सालों से पृथ्वीराज चौहान के टाइम से रह रहे हैं, 16 बार हरा, एक बार वो कर दिया, हमारे पीछे बढ़ गए। अबे जाओ यार, सेकुलर क्या सेकुलर? आगे कोई सेकुलर नहीं है। देखिए फॉलो नहीं करना सेकुलरिज्म? क्यों? देखिए, जवाहरलाल नेहरू सेकुलर नहीं था, वो किसी का नहीं। जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट नहीं था। अरे बिस्मिल साहब, भारत के आइए ना। संविधान में सोशलिस्ट था ना सेकुलर था। ये 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में संशोधन किया। उन्होंने कहा पापा ने गलती कर दी। पापा ने गलती नहीं करी, भारत के प्रधानमंत्री ने गलती करी। और अम्बेडकर ने कहा कि फंडामेंटल राइट में ऑल लॉज यील्ड जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉज। ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू धारा 370 लगाना चाहता था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में नेहरू परिवार पर प्रधानमंत्री बने और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार मुख्यमंत्री रहे। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने 420 करी है। और दूसरी बात कहता हूँ, सेव सिविल लिबर्टीज एंड सेव रूल ऑफ लॉज, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहीं नहीं है। तो मैं चाहूँगा इस भारत की संसद से और ख़ास करके प्रधानमंत्री से कि एक तो ये कि नंबर 1 वो अपने चश्मे की जांच कराएं। अच्छा, वो चश्मे से जो पढ़ते हैं वो सही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पाते। और भारत के संविधान में ऑल लॉज यील्ड जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉज, और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में सेव सिविल लिबर्टीज एंड सेव रूल ऑफ लॉज। ठीक है। अगर ये अच्छा, हो जाए तो बिस्मिल साहब, थोड़ा हट के सवाल एक पूछ लेते हैं। संभल को लेकर आपके क्या विचार है? सर देखिए क्या होता है कि किसी की कोई भी धर्म हो, उसकी जब धर्म की आस्था
उसे मैं डर लगेगा धर्म से कि नहीं बोलता, मैं पूरे देश का सामूहिक विकास चाहता नहीं अभी थोड़ा सवाल हाँ हूं। धर्म से मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का देता मतलब होता है हूँ, धोखा एक देना। हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ कि 500 साल बाद, कि 500 साल बाद बोलूं कि 500 साल बाद ओवैसी के वंशज राम मंदिर पे जाएं कि बोलें कि 92 में ये मस्जिद थी और वहाँ पे दंगे हो जाएं, तो लोग अपनी कहीं ना कहीं उनको फ्रस्ट्रेशन, देखिए आप उस पर लेके चलिए ना, अपने ऊपर, आप अपने ऊपर लेके चलिए कि 500 साल बाद आपके साथ ऐसा होगा तो आप कैसा फील करोगे। अच्छा जाते जाते मैं संभल पे तो आप थोड़ा अटपटा रहे हैं, रिवर्स वाला जो बोला था उसको अभी भी नहीं समझा पा रहे हैं आप कि भारत रिवर्स में कैसे जा रहा है। मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि देखिए आज 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ठीक है, और जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है ये कर्जा बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और हम जो है दुश्मनों से घेरे पड़े हैं। बिल्कुल एक नंबर का झूठ। सबसे ज्यादा पाकिस्तान, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कर्जा चाइना पे है, 31,000 करोड़ अरब खरब पता नहीं कितना डॉलर रुपए। गूगल करो, मैं करो, आप करो, करो आप भी करो, मैं क्यों करूँ, आप करो, अगर मैंने दिखा बिल्कुल दिया तो। दिखाओ भाई साहब इन्हें। ये सही बोले 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, ट्रिलियन डॉलर का कर्जा आपको आप सर्च कर अमेरिका लीजिए। के बाद सेकंड नंबर उसी का बात नहीं करता। है कर्जेदारों में। मैं कच्ची ऐसी बात बातें नहीं कर रहे हो करता। यार, आंकड़े चलाओ। सर पागल वागल नहीं कहना, अच्छा नहीं होगा। भाई आप देखो कोई मेरे घर भारत पे ना- तरक्की कर रहा है रिवर्स में जा रहा है आपसे पूछे तो। भाई बिल्कुल फुल जेट की रफ्तार से तरक्की कर रहा है। अगर कांग्रेस शासन की देखो जाए तो हम कोई बच्चे नहीं है, आंखों से होते देख रहा सब, समझे नहीं। हाँ आज से 10-15 साल पहले क्या था देश के अंदर और आज देश के अंदर क्या है, मैंने समझे कुछ और नहीं। पढ़ लिया था, आप सही कह रहे हो, ये मेरी गलती है, बाकी सारी चीजें कुछ और पढ़ लिया। अरे जनाब आपका तो नाम ही कच्चा है। आंकड़े गलत लेके आते हैं फिर उसके बाद हमसे बहस करते हैं, समझे नहीं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोगों से बातचीत कर रहे थे, पता नहीं किन किन मुद्दों पर बात शुरू हो जाती है? जो भी कहें सच कहें, जनता को सच बताएं, किसी को बुलावे में न रखें, गुमराह न करें। बिल्कुल हाँ ठीक है, गुमराह नहीं करें, ये जो ये बात बोल रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्लीज आप लोग जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।